अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुखचित। कविवर निराला ने ये पंक्तियां सर्वथा भिन्न पृष्ठभूमि पर लिखी थी, किंतु सत्य तो यही है कि जब हम रोते हैं तो हमारे अपनों के ही मुखचित उन आंसुओं में उभरते हैं, और वे जो मुखचित होते हैं उन्हें भी कभी न कभी भिन्न पृष्ठभूमि में रोना पड़ता है। आज जो रो रहा, उससे पहले वही अलग रूप में उससे कहीं अधिक रो रो कर मर गया था, तभी तो वह आज रो रहा है। हम कोलकाता से आए थे, यहाँ विजिटर हैं, हम आए नमाज पढ़ने। हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर, तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। काशी में नौशाद को रोना पड़ा। अब तो उनकी पीढ़ियां रोएंगी, क्योंकि उनकी ही हिंदू पीढ़ियां विकराल क्रंदन कर इस धरती में मिल गईं। उनके आंसुओं को एकत्रित कर दिया जाए तो नदी बन जाएगी, काशी की गंगा के पाट छोटे हो जाएंगे। हिंदुओं के जिस पवित्रतम और प्राचीनतम तीर्थ पर किसी उत्पाती औरंगजेब के अतिक्रमित ढांचे की वर्तमान दशा को देखकर वह रोया, वह तो बिंदु बिंदु हमारा है। उसकी माटी माटी, उसका कण कण, उसकी एक एक वायु, उसकी हर पदचाप, पहचान, प्रार्थना हमारी ही तो है। तो फिर रोते क्यों हो? हम तो 1000 वर्ष से रो रहे। हमारे आंसुओं में हमारे पूर्वजों का कितना रक्त मिला है, क्या तुम्हें इसका अनुभव है? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम अपनी जड़ों से उखड़े, धर्मांतरित, उच्छेदित, विमूलित भीड़ हो, जो देखने, सोचने, विचारने, पश्चाताप करने से परे है। तुम कैसे समझोगे कि काशी में कितनी क्षतियों का शोक घुला है? तुम भला क्या जानोगे कि हिंदुओं के पवित्रतम तीर्थ को उनसे छीन लेने का दुख क्या होता है? आज तुम रो पड़े कि महातीर्थ को ध्वस्त कर औरंगजेब की बनवाई मस्जिद मलिन हो रही है, किंतु तुमने कभी यह सोचा कि हिंदू कितना रोए, आज तक क्यों रोते रहे? इस देश के चप्पे चप्पे पर हिंदुओं के तप्त आंसू हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अश्रुओं की धधकती ज्वाला है। उसकी अग्नि तुम्हें जलाती नहीं? नहीं जलाती, क्योंकि तुम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। तुम बाबरी और ज्ञानवापी मस्जिद पर विलाप करने वाले कभी राम और महादेव के बारे में सोचो। तुम्हारे जन्म लेने और अस्तित्व में आने से हजारों हजार वर्ष पूर्व से वह महादेव और राम की धरती थी। आज वह धरती उन्हें मिल गई और तुम रोने लगे। मत रो। जो लूट कर ले गए हो उसे लौटाना सीखो। यद्यपि वह लौटा तो नहीं सकते, पर जो हम अपनी शक्ति, अपने नैतिक बल, धर्म और अधिकार से ले रहे, उस पर विलाप तो न करो। वह हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। समय का प्रवाह देखो, शांत हो जाओ। भारत सनातनियों का देश है। ये सब तीर्थ सनातनियों के ही हैं। काल चक्र उन्हें हमें सौंप रहा है। तुम बस देखो, चुपचाप देखना ही तुम्हारी नियति है।